एक पुराना सा कस्बा था, धूल उड़ती गलियां, पुराने मकान और उसी के बीच में एक औरत रहती थी, रुकैया बीबी। उम्र लगभग 70 के करीब, पीठ झुकी हुई, हाथ कांपते हुए, मगर आंखें सब्र और नूर से भरी हुई। वो अपने घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी की चरखी पर ऊन का धागा काटती रहती थी। लोग उसे देखकर कहते, इतनी उम्र में यह सब आराम क्यों नहीं कर लेती? और रुकैया बीबी मुस्कुराकर बस इतना कहती, जिस दिन मेरा रब मुझे बैठाकर खिलाएगा, उस दिन मैं बैठ जाऊंगी। उनकी यह बात कस्बे में मशहूर थी। लोग मजाक उड़ाते, कुछ ताज्जुब करते, मगर रुकैया बीबी जरा भी परेशान नहीं होती। उनके घर का राज, रोज सुबह वो बिस्मिल्लाह पढ़कर चरखी घुमाना शुरू करती। उनकी बेटी का बेटा हमजा कभी कभी पूछता, नानी आप इतना सब्र कैसे कर लेती हैं? रुकैया बीबी धागा घुमाते हुए कहती, बेटा सब्र का मतलब चुप बैठना नहीं होता। सब्र का मतलब है दिल को यकीन से भर देना कि मेरा रब देख रहा है। हमजा उनकी बातें समझ नहीं पाता था, मगर उसे नानी की बातें बहुत अजीब तरीके से दिल में उतर जाती थीं। पहला इम्तिहान। एक दिन अचानक गांव में सूखा पड़ गया। पानी के कुएं सूख गए, खेती बर्बाद, लोगों के चेहरे पे फिक्र साफ दिख रही थी। हर घर में परेशानियां थीं, खाना कम, पानी कम, मगर रुकैया बीबी हमेशा की तरह चरखी घुमा रही थी। लोग हैरान होकर पूछते, बीबी आपको डर नहीं लगता? पानी खत्म हो रहा है, उन्होंने बहुत सादगी से कहा। जिस रब ने रेगिस्तान में पानी निकाला, मेरी गली भी देख लेगा। लोग हंस पड़ते, कुछ कहते दिल बहलाने की बातें हैं, कुछ कहते इस उम्र में उम्मीद रखना आसान है, मगर रुकैया बीबी कभी बहस नहीं करती। उनकी चुप में भी एक यकीन बोलता रहता। दूसरा इम्तिहान। रात का तूफान। एक रात ऐसी आई कि पूरे कस्बे में आंधी तूफान मच गया। छतें उड़ गईं, दीवारें गिरीं, लोग अपने घरों से भागते भागते थक गए। हमजा भागकर नानी के पास पहुंचा, नानी बाहर आफत है, आप चलो। उन्होंने चरखी रोककर कहा, जो आफत मनुष्य की आंखों को दिख रही है, वो अल्लाह की नजर में बस एक इशारा है। बेटा डरना है तो उससे जो इन हवाओं को चला रहा है। हमजा गुस्सा भी था, परेशान भी। वो बोला, तो क्या हम कुछ भी ना करें? उन्होंने जवाब दिया, करना है, मगर घबराकर नहीं, तवक्कुल के साथ। तीसरा इम्तिहान। जो सब्र तोड़ सकता था। अगली सुबह तूफान रुक गया। लोग अपने टूटे घरों पर रो रहे थे। रुकैया बीबी का घर भी आधा गिर चुका था। चरखी टूटी पड़ी थी। हमजा ने सोचा, अब नानी टूट जाएंगी। उनका सब्र खत्म, मगर वो धीरे से टूटी चरखी उठाती हैं, धूल झाड़ती हैं और कहती, अल्लाह कभी इम्तिहान वही देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। हमजा उनकी तरफ छोटी आवाज में बोला, मगर नानी ये सब क्यों हो रहा है? उन्होंने पहली बार बहुत गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। जब तक इंसान की उम्मीद दुनिया से बंधी रहती है, रब उसे दुनिया की चीजों से झटका देता है ताकि उम्मीद सिर्फ उसी से जुड़ जाए। यहाँ हमजा की आंखें भर आईं। अल्लाह की हिकमत, वो मोड़ जो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ दिन बाद एक दूर शहर का एक ताजिर व्यापारी कस्बे में आया। वो अपने साथ कीमती ऊन और कपड़े खरीदने आया था, लेकिन कस्बा बर्बादी में था, किसी के पास बेचने को कुछ नहीं। लेकिन अचानक उसकी नजर एक टूटी हुई चरखी पर पड़ी। वो पास आया और बोला, यह धागा किसका बनाया हुआ है? लोगों ने इशारा किया, रुकैया बीबी का। ताजिर ने कहा, ऐसा महीन धागा मैंने दुनिया में नहीं देखा। इस ऊन का काम तो शहर में भी मशहूर हो सकता है। उसी वक्त उसने रुकैया बीबी से उनके बनाए धागे का सारा स्टॉक खरीद लिया, एक नहीं कई गुना ज्यादा कीमत पर, और वादा किया कि हर महीने आएगा। गली में पहली बार रोशनी, जिस गली में हमेशा तंगदस्ती थी, वहीं पहली बार ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खोल दिया हो। लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? हम तो सालों से कोशिश कर रहे थे। हमजा की आंखें नम थीं। उसने धीरे से नानी के कान में कहा, नानी ये सब आपकी सब्र और तवक्कुल की बरकत है। रुकैया बीबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, बरकत सब्र में नहीं होती, उस सब्र के पीछे वाले यकीन में होती है। कहानी की आखिरी रेखा।
जो दिल में बस जाती है। जब इंसान कहता है मेरी कोशिश कम है, अल्लाह कहता है मेरा दरवाजा अभी बंद कहाँ हुआ है। मगर जब इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह कहता है अब देख मैं क्या कर सकता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि शायद किसी एक इंसान को इसी वक्त सब्र और तवक्कुल की सबसे ज्यादा जरूरत हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में हर रोज एक नई रोशनी, एक नई सीख पहुंचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिए।